अब नेक्स्ट आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन है चाइल्ड लाइक बिहेवियर। इसमें क्या है, हम चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करने लगते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई भी बच्चा या तुम भी इतने बड़े हो चुके हो, तुम भी अपनी पेरेंट्स के सामने कभी चाइल्ड लाइक बिहेवियर, नहीं मम्मी मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये नहीं मुझे ऐसी चीज करनी है, ताकि जो तुम्हारी जो विश है या जो तुम्हारी टेंशन या एंग्जाइटी जो तुम्हें हो रही है, तुम क्या करते हो, चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करके तुम अपनी वो चीज को दूर करने लग जाते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करके क्या करते हैं, अपनी टेंशन को रिलीव कर लेते हैं। जैसे लड़कियां रोने लगती हैं, ठीक है, तभी के तभी रोने लगती हैं, कुछ उन्हें एंग्जाइटी टेंशन या स्ट्रेस होते हैं तो वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करने लगती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिग्रेशन। बच्चों ये कुछ टर्म्स हैं जो सेम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इससे पहले हमने पढ़ा है सुप्रेशन और रिप्रेशन, SUPREP, सुप्रेशन रिप्रेशन, ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट थे। ठीक है, सुप्रेशन और रिप्रेशन। और ये क्या है, रीग्रेशन। रीग्रेशन ये चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। वो था सुप्रेशन रिप्रेशन, P आ रहा था उसमें, और ये है रीग्रेशन जिसमें चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करता है बच्चा। फिर है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है, फाइंडिंग अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड एवरीथिंग विद द पर्सन वांट टू डू। कि हम कोई एक लॉजिकल रीजन दे देते हैं, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि हमने ये चीज क्यों नहीं की। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि अंगूर खट्टे हैं। वो वाली कहावत सुनी है ना कि वो लोमड़ी अंगूर नहीं खा पाती है तो वो लास्ट में क्या कह देती है कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो सेम यही है कि वो कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजन दे देता है कि जो वो चीज नहीं कर पाता, उसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। जैसे ये रहा, अ वुमेन आफ्टर बाइंग अ कॉस्टली साड़ी, कि एक वुमेन है, उसने एक बहुत महंगी साड़ी खरीदी है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को क्या एक्सप्लेन करती है, दैट इट वाज ऑन द सेल, कि ये सेल पे थी, एंड इट वुड नॉट गेट सो चीप आफ्टरवर्ड्स। मतलब वो बोलती है कि उसने बहुत महंगी साड़ी खरीदी, लेकिन अपने हस्बैंड को क्या वो रीजन देती है, क्या एक्सप्लेन करती है कि नहीं ये साड़ी तो सेल में थी, उससे वो साड़ी बहुत सस्ती मिल गई है। तो रैशनलाइजेशन मतलब कुछ लॉजिकल रीजन देना। देन आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है प्लेसिंग ब्लेम ऑन अदर फॉर ओन मिस्टेक, की गलती तो हमने करी है लेकिन हम उस चीज के लिए किसी दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। वो होता है प्रोजेक्शन, कि अपनी खुद की गलती को किसी दूसरे पे ब्लेम करना। मान लो कि हमसे कोई कुछ भी हमसे गलत काम हो जाता है, या जैसे घर में किसी भाई बहन है, किसी से कुछ टूट जाता है, तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए उसे लगता है कि नहीं पापा डांटेंगे या मम्मी हमें डांटेगी, तो वो क्या करता है, अपनी गलती को छुपाने के लिए अपनी बहन पे ब्लेम डाल देता है कि नहीं ये चीज उसने करी है। तो मतलब अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करना। ठीक है, फिर आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं ना, हमारी हैप्पीनेस, एंगर, जो भी हमारे इमोशंस हैं, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसको हम ऐसी चीज करते हैं कि वो उसको हम अपना सोशली एक गोल बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर डायरेक्टेड टूवर्ड सोशल यूजफुल गोल एंड गेन सोशली अप्रूवल एंड कंट्रीब्यूट एंड आर टू द सोसाइटी। मतलब जो उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना, वो उसको अपना एम या गोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो उसमें बहुत गुस्सा है, तो वो जो गुस्सा है या जो उसके इमोशंस है होते हैं ना, पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो भी वो सोचते हैं, जो भी उनके इमोशंस होते हैं, वो उसको ड्रॉ कर देते हैं अपनी पेंटिंग में। ठीक है, तो यही कि जो उनके इमोशंस है ना, उनको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया कि वो जो आर्ट और पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसको अपना एम, एक गोल बना लिया ना। ठीक है, जैसे ये एग्रेसिव पर्सन बिकम पेंटर या पोएट बन गया। मान लो कोई बहुत उदास रहता है तो वो गाना गाने लगता है, अब जो उसके इमोशंस हैं वो उसके गाने में ही वो एक्सप्रेस करने लगा है इन अडल्ट लाइफ एंड एक्सप्रेस हिज एंगर थ्रू इट। फिर एक आता है बच्चों इसमें अनडूइंग। ठीक है, अनडूइंग का मतलब क्या होता है, अनडूइंग है, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमने जो चीज की, हमसे जो चीज गलत हो गई है ना, उसको ठीक करना।
ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, मान लो एक हस्बैंड है, वो सुबह अपनी वाइफ से झगड़ के जाता है ऑफिस में, ठीक है। सुबह सुबह वो ऑफिस जाता है, लेकिन उसकी वाइफ के साथ वो झगड़ा करके ऑफिस चला जाता है। तो शाम को वो क्या करता है, जब वो आता है वापस शाम को, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है, ठीक है। तो अनडूइंग क्या है कि जो उसने गलत काम करा है ना, कि वो सुबह अपनी वाइफ से झगड़ के गया है, तो उसको ठीक करना। उसने ठीक कैसे किया कि जब वो शाम को आया है तो वो उसके लिए क्या लेके आया है, एक गिफ्ट लेके आया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनडूइंग। ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है एक। फिर लास्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, इसको हम सूडो रैशनल जस्टिफिकेशन भी बोलते हैं, कि जो हमें टेंशन है या स्ट्रेस है ना, उसको हम रिलीव करते हैं। सूडो मतलब फॉल्स, झूठी एक्सप्लेनेशन देके, झूठा वो करके, मतलब झूठी कुछ भी हम अपना झूठा रीजन दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। कि हम कुछ भी अपना कुछ भी झूठा रीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो कि दो दोस्त हैं, उनका आपस में झगड़ा हो गया है, ठीक है। मान लो दो दोस्त हैं, ए और बी, दो दोस्त हैं, ठीक है। ए ने क्या किया, बी से झगड़ा कर लिया, बी को बहुत गुस्सा करा, बहुत उसके साथ झगड़ा करा। अब बी क्या है, बी उस सूडो रैशनल जस्टिफिकेशन देगा, इंटेलेक्चुअलाइजेशन करेगा कि शायद ए का ना मूड ठीक नहीं है, इस वजह से उसने मुझसे झगड़ा कर लिया, ठीक है। तो मतलब जो उसको एंग्जाइटी या स्ट्रेस, टेंशन जो भी हो रही थी ना, उसने सूडो रैशनल जस्टिफिकेशन दे दिया कि मे बी हो सकता है उसका मूड ठीक नहीं था, इसलिए उसने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि अपने इमोशन, जो पेनफुल इमोशन है, ठीक है, उसको दूर करना एक झूठी जस्टिफिकेशन देके, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एक लड़का बोलता है, माय फादर इज वेरी फर्म पर्सन, कि मेरे पापा बहुत वो हैं, गुस्से वाले हैं। तो उसने ये बोल दिया है साथ में कि एवरी फादर शुड नॉट बी लाइक दैट, कि हर एक पिता को ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने मतलब ऐसी अपने आप को ऐसा बोल के उसने आपको क्या कर लिया है, सेटिस्फाई कर लिया है। तो बच्चों ये सब क्या थे, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म थे। एक बार मैं सबके दोबारा नाम रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने कंपनसेशन पढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, ठीक है, फिर डिनाइल पढ़ा, फिर कन्वर्जन पढ़ा, फिर रिएक्शन फॉर्मेशन पढ़ी हमने, इंट्रोजक्शन रहने दो, फिर हमने सुप्रेशन पढ़ा, रिप्रेशन पढ़ा, रिग्रेशन पढ़ा, रैशनलाइजेशन पढ़ा, प्रोजेक्शन पढ़ा, सब्लिमेशन पढ़ा, अनडूइंग एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े हैं। और बच्चों आप ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म श्रीवानी बुक से भी पढ़ सकते हैं। 56 पेज पे सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स दे रखे हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एक बार ये रीड आउट करके अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।